स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं नैन अकेडमी प्लेटफॉर्म से आपका मैथ का टीचर इंजीनियर शहजादा एहतसाम आपसे मुखातिब। जिस तरह के हमने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट की हुई थी, आज हम 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लाइन की रिप्रेजेंटेशन की मदद से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, जो कि उन्होंने स्क्वायर रूट 2 की फॉर्म में दिया हुआ है। अब नंबर लाइन क्या होती है सबसे पहले वो समझना जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप न्यू स्टूडेंट्स हैं। नंबर बच्चों, एक लाइन होती है जिसके सेंटर में हम 0 लगाते हैं और इस साइड पर पॉजिटिव इंटीजर्स सब आते हैं और दूसरी साइड पर नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, 0 लाइन लगाते हैं, इसकी इस साइड पर पॉजिटिव इंटीजर्स और दूसरी साइड पर नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं। अब जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, अगर हम इसे कैलकुलेटर पर सॉल्व करते हैं तो 1.4 आंसर हमारा आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम 1.4 कंसीडर करते हैं और इस लाइन पर देखते हैं हमारे पास 1.4 कहां आता है। अब हम एक लाइन लेंगे, क्योंकि मैंने तो रफ बनाई हुई है। जब आप करेंगे एक स्केल, प्रॉपर स्केल के साथ आप लाइन ड्रॉ करेंगे। 0 के वन साइड पर आप 2 डिजिट्स ले लेंगे और 0 की दूसरी साइड पर नेगेटिव में 2 डिजिट्स आप लेंगे। ओके स्टूडेंट, अब जैसे कि हमारा पॉजिटिव 1.4 है, तो हम देखें यहां पर 1 से लेकर 2 के दरमियान हमारा लाई करता है 1.4। ओके स्टूडेंट्स, अब 1 से लेकर 2 के दरमियान 1.4 को फाइंड करने के लिए 1 से लेकर 2 के दरमियान हम लाइंस, मिनी लाइंस ड्रॉ करेंगे, जो कि आप स्केल की मदद से इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब 1 के बाद हम ये काउंटिंग करेंगे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। यहाँ पे हमारा 1.4 मतलब किसके इक्वल था, स्क्वायर रूट 2 हमारे पास लाई कर रहा है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इस तरह हमने बुक में बहुत डिफिकल्ट उन्होंने दिया हुआ है, मगर हम इस तरह से करें जो कि आपका बिल्कुल ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। उसी तरह कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे, 1.732 आंसर आएगा। कंसीडर 1.7 हम करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह जिस तरह हमने ऊपर लाइन ड्रॉ की है, लाइन ड्रॉ करेंगे, 0 के वन साइड पर 2 डिजिट्स और 0 के दूसरी साइड पर नेगेटिव में 2 डिजिट्स ले लेंगे। जबकि हमारे पास पॉजिटिव 1.7 है, तो हम देखेंगे 1.7 कहां पे लाई करते हैं, ये 1 से लेके 2 के दरमियान लाई कर रहा है। अब हम फिर इस 1 से लेके 10 को मिनी लाइंस लगाकर डिवाइड्स कर लेंगे 10 पार्ट्स में, तो उससे बाद हम काउंटिंग करेंगे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7। यहां पे हमारा लाई कर रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 3। इस तरह हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ओके स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। इसे, ये हमारे पास नंबर को लिखने का एक तरीका है। इसे पढ़ते हैं किस तरह, 4 इंटू 4 1/3। इसको हम पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में लेकर जाएंगे स्टूडेंट, फिर हम इसे डिवाइड करेंगे, जो हमारे पास आंसर आएगा, फिर इसे हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए, डिनोमिनेटर है जो सा हमारा ये है 3, 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और नोमिनेटर के साथ हम ऐड कर देंगे। अगर 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास 12 आता है, और प्लस 1 से करते हैं 13, 13/3 हमारे पास फ्रैक्शन में आ गया। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका आ गया होगा। अब कैलकुलेटर पे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4.33। इसको हम कंसीडर कर लेते हैं 4.3। ओके स्टूडेंट्स, अपनी आसानी के लिए नंबर लाइंस ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमारे पास 4.3 है, वो भी पॉजिटिव में, तो हम 0 एक साइड पे 5 लाइन ड्रॉ करेंगे पॉजिटिव में और दूसरी साइड नेगेटिव में ड्रॉ कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखेंगे 4.3 हमारे पास किन दो नंबरों के दरमियान लाई करता है। अब ये 4 से बड़ा है, मतलब 4 से इस साइड पे लाई करेगा, और 5 से छोटा मतलब 4 और 5 के दरमियान लाई करेगा। जिस तरह हम अपने प्रीवियस क्वेश्चन में मिनी लाइंस ड्रॉ करते थे स्केल की मदद से, इस तरह में भी हम इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम काउंट करेंगे 4.1, 4.2, 4.3 हमारे पास यहाँ पे जाके लाई कर रहा है, और इसकी वैल्यू क्या थी, 4 इंटू 4 1/3। ओके स्टूडेंट्स, इजी क्वेश्चन था ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, वो भी हमारे पास इसी तरह है। इसे हम किस तरह पढ़ेंगे, -1
-2 इंटू -2 1/7। इसे फ्रैक्शन जाएगी। आपको पता होगा डिनोमिनेटर को हम डिवाइड करते हैं -2 से और नोमिनेटर के साथ ऐड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जब हमने किया हमारे पास फ्रैक्शन में आंसर क्या है -15 और 7। कैलकुलेटर में डिवाइड किया तो -2.14 कंसीडर करते हैं -2.1। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नंबर लाइन ड्रॉ करें। जैसा कि आपको मालूम है ये माइनस में, तो जीरो की इस साइड पे इसका आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, हम जीरो की एक साइड पे 3 डिजिट्स ले लेंगे और दूसरी साइड पर आप, क्योंकि हमें पता है ये 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, इसका मतलब 2 से 3 के दरमियान लाई करेगा। हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आपने स्केल की मदद से करना है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास -2 है। अब -2 को और काउंटिंग करते हैं, क्योंकि हमने कितना जाएगा -2.1। ओके, तो -2 और ये -2.1 यहाँ पे हमारे पास लाई करता है और इसकी वैल्यू क्या थी -2 इंटू -2 1/7। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमारे पास क्या है 5/8। अब इसको हम कैलकुलेटर पर डिवाइड करेंगे। आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 0.625। कंसीडर क्या करेंगे अपनी आसानी के लिए 0.6 हम ले लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखेंगे हमारे पास 0.6 कहां पर आ रहा है। तो हमारे पास ये 0 से बड़ा है मगर 1 से छोटा है, तो इसका मतलब हम 0 से इसकी काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 यहाँ पे आकर लाई करता है। क्या है इसकी वैल्यू 5/8। इस तरह हमारे पास इजीली ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स, जो कि हमारे पास 2 इंटू 2 3/4 दिया हुआ है। इसे सॉल्व करने का तरीका हमें आ चुका है। किस तरह, डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से और नोमिनेटर के साथ ऐड कर देते हैं। क्या आता है 11/4। ओके स्टूडेंट, इसका आंसर क्या आ रहा है जब हम कैलकुलेटर पर डिवाइड करेंगे 11 को 4 पे 2.75। अब कंसीडर करेंगे 2.8, क्योंकि हमारे पास 7 के बाद वाला डिजिट 5 है। अगर 4 से बड़ा हो तो हम राउंड ऑफ कर लेते हैं और 2.8 हमारे पास कंसीडर करेंगे और इसको नंबर लाइन पर शो करने की कोशिश करेंगे। नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, उस पर देखेंगे पॉजिटिव में, तो क्या है हमारे पास पॉजिटिव में 2.8, जो कि हमारे पास 2 से बड़ा है मगर 3 से छोटा है। ओके स्टूडेंट, तो हम पॉजिटिव साइड पर 2 से 3 के दरमियान स्केल की मदद से 10 मिनी लाइंस लगाएंगे, मतलब पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। 2.1 2.2 2.3 2.5 4 2.5 2.6 2.7 एंड 2.8 हमारे पास यहाँ पे लाई करता है। और क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 3/4। ये हमारे पास हमारा 6 क्वेश्चन था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है हमारे पास उन्हें पॉइंट्स में हमें वैल्यू दी हुई है और उन्हें हमने रैशनल फॉर्म में, मतलब P/Q की शक्ल में फॉर्म करना है। ओके स्टूडेंट्स, हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, फिर आपको समझ आएगी। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है 0.4 और इसके ऊपर बार है। बार का मैंने आपको बताया हुआ है कि बार का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू है। 4 अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है और इनफाइनाइट तक चला गया है। हम इसे इस तरह क्यों लिखते हैं, ताकि हम शॉर्ट फॉर्म हो, इसलिए हम बार लगा देते हैं। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसे हम लेट करेंगे। हमारे पास x के इक्वल है ये 0.4444, ये हमारे पास इक्वल है। ओके, बोथ साइड पे इसे सॉल्व करने के लिए अब देखेंगे जो हमारे पास बार 4 के ऊपर थी ना, तो इस तरह हम इसे बोथ साइड पे 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अगर ये बार 2 के ऊपर होती, जैसा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, तो उसे 100 से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसी तरह अगर 3 पे बार होती तो 1000 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। यहाँ पर 1 पे बार है तो हम बोथ साइड पे 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अगर बोथ साइड पे हम 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे x और ये 4.44 आ जाएगा हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, और आप मेंशन कीजिएगा मल्टीप्लाई बाय ऑन बोथ साइड। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास 10 इज इक्वल टू 4.44 हमारे पास आ चुका है। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें 2 काम करने होते हैं, एक 10 से मल्टीप्लाई करवाना और इससे बाद x से बोथ साइड पे माइनस करवाना है। हमने 10 से मल्टीप्लाई करवा दिया, बोथ साइड पे
x से माइनस करवाएंगे 4.444 माइनस एक्स। यहाँ पे mx से 1x माइनस किया, 9x बच गया, और यहाँ पे हमारे पास इसी तरह 4.4444 और x की वैल्यू आपको हमने लेट किया था, x की वैल्यू क्या थी 0.444, तो x की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं माइनस की वैल्यू हमारे पास क्या थी 0.44444 इसी तरह जा रही थी। तो अब 9x इसी तरह हमारे पास इज इक्वल टू 4 में इसे माइनस करेंगे, हमारे पास ओनली 4 बच जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर डिवाइड, दूसरी साइड पर आकर डिवाइड, चले यहाँ पे लिखते हैं 9x इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास ये है 9 यहाँ से x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब हम इसे दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे डिवाइड होगा, x इज इक्वल टू 4/9। अब देखें ये हमारे पास p ओवर q की शक्ल में आ चुका है, जो कि हमारे पास एक रैशनल फॉर्म है। ओके स्टूडेंट, इजीली आई होप आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अगर नहीं हुआ हम हमारे पास दूसरा भी क्वेश्चन है और तीसरा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स 0.37 दो डिजिट्स के ऊपर बार है, मतलब दो डिजिट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। पहले तो हम लेट कर लेते हैं, x के इक्वल है हमारे पास 0.37 बार। ओके, बार का मतलब जब हम बार को हटाएंगे इसका मतलब 37 बार बार रिपीट हो रहा है, 37 बार बार रिपीट हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब जिस तरह मैंने पहले बताया था जितने डिजिट्स के ऊपर बार होगी उतने हम डिजिट्स मतलब 100 या 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ पे दो डिजिट्स के ऊपर बार है तो हम अब 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे ऑन बोथ साइड, 100 मल्टीप्लाई बाय ऑन बोथ साइड। ओके, यहाँ पे हमारे पास जब x को 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 100x आ जाएगा, और दूसरी साइड पे जब हम 0.3737 को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 से 37.373737 आ जाएगा हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, हम दो काम करते हैं, एक मल्टीप्लाई करवाते हैं और दूसरा x से माइनस करवाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप 100 से हमने मल्टीप्लाई करवा लिया तो अब हमारा एक काम बच गया जो कि है x से माइनस करवाना। अब हम लिखें x on both sides। ओके स्टूडेंट्स, जब हम 100x में से -1x करेंगे और यहाँ पे 37.3737 माइनस x। ओके स्टूडेंट्स, जब हम 100x में से 1x माइनस करेंगे हमारे पास 99x बच जाएगा, और हमें x की वैल्यू पता है, x की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.373737। ओके, वो हम पुट कर देंगे x की जगह। ओके स्टूडेंट्स, वैल्यू हमारे पास 373737 कंटिन्यू। जब हम इसमें से 37.37 में से 0.37 माइनस करेंगे हमारे पास बच जाएगा 37। ओके, अब 99x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 37/9। ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में आ चुका है जो कि हमें रिक्वायर था। अभी भी आपको समझ नहीं आई, हम एक और क्वेश्चन करते हैं, टेंशन आप ना लें, घबराए ना। अगर आपको अभी तक समझ नहीं आ रही तो हम क्वेश्चन आगे कंटिन्यू, एक ही क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 0.21। ओके, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम काम क्या करते हैं, लेट करते हैं, क्या x के इक्वल। ओके, दोबारा हम लेट करेंगे x इज इक्वल टू 0.21 और ऊपर बार लगा देंगे। जैसा कि हमें मालूम है बार का मतलब क्या होता है, डिजिट 2 1 अपने आप को रिपीट कर रहे हैं बार बार। कैसे, जब हम बार हटाएंगे 2 1 2 1 2 1 इस तरह हमारे पास कंटिन्यू रहेगा। इसमें हम क्या काम करते हैं, बार देखते हैं कितने डिजिट्स पे 2 पे, तो हमें मालूम है कि हम बोथ साइड पर 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। क्या करें, 100 मल्टीप्लाई बाय ऑन बोथ साइड। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ x से हम 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 100x आ जाएगा, यहाँ पर हम 0.21 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 21.21 आ जाएगा हमारे पास। 100 से मल्टीप्लाई करवा दिया, अब हम दूसरा काम क्या करते हैं, हम x से माइनस करवाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या लिखेंगे हम, x नॉट बोथ साइड। अब स्टूडेंट्स
जब हम 100x में से माइनस एक्स करेंगे और यहाँ पर 21.2121 से माइनस एक्स करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जब हम 100x में से 1x निकाल देंगे हमारे पास क्या बचेगा, 99x। ओके स्टूडेंट्स, और यहां पर x की वैल्यू हमें मालूम है ऊपर, ये देखिए जब हमने लेट किया था x किसके इक्वल था, 0.212121। ओके स्टूडेंट्स, यू रिमेम्बर? ओके, आओ 21.2121 माइनस x किसके इक्वल था, 0.212121 और ऐसे चलता जा रहा था। ओके स्टूडेंट, 99x एज इट इज आ जाएगा। और जब हम 21.2121 में से माइनस करेंगे 0.2121 तो हमारे पास क्या आएगा, 21। ओके स्टूडेंट्स, 99x मल्टीप्लाई x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 21/99। ये स्टूडेंट हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया जो कि हमें रिक्वायर्ड था। देखो कितना इजी है। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।